नमस्कार। पोस्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में फिर से बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से ट्वीट किया है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने फिर से सरकार को अचेत अवस्था में जाने को लेकर के जोरदार तरीके से तंज कसते हुए कहा है कि सरकार जो है अब अचेत अवस्था में चली गई है। देखिए, बिहार में फिर से जो अपराध है, अपराधी जो हैं वो बेखौफ घूमने लगे हैं और अपराध को अंजाम देने लगे हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने फिर से लिखकर सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया है, हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अभी अभी लिखा है कि बेसुध और थके हारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में विजय होकर सम्राट। आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो किस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर अपराध के मामले को लेकर के, अपराध नियंत्रण मामले को लेकर के उन्होंने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है। स्क्रीन पर चल रहा होगा कि उन्होंने लिखा है कि बेसुध और थके हारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में विजय होकर सम्राट बने बीजेपी के गुंडे। देखिए किस तरीके से जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो सीधे तौर पर दोनों लोगों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो दो लोग कौन हैं ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप तय करिए। जो उनके ट्वीट में लिखा हुआ है कि वो किन दो लोगों का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि बेसुध और थके हारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में विजय होकर सम्राट बने बीजेपी के गुंडे अब बिहार में खून की नदियां बहा रहे हैं। अचेत और बीमार मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अचेत अवस्था में हैं, वो बीमार हो चुके हैं और अब उनसे सत्ता संभाली नहीं जा रही है, जिसको लेकर के अपराध अपराध जो है वो लगातार बिहार में बढ़ते जा रहा है। ये पहली दफा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और अब वो लिख रहे हैं कि अचेत और बीमार मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि सत्ता संरक्षित अपराधी अब सीधे घर में घुसकर लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि यह है ताजा अपराध की ताजा खबर। उन्होंने लिखा है भाई पटना में भाई बहन की जो पटना में भाई बहन के साथ जो वारदात हुई उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही साथ मधेपुरा में युवक के साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने एक पूरा ग्राफ दिया है और उसके बारे में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ताजा मामले हैं, जो बिहार में घटना घट रही है उसको लेकर के नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है और पूरा ब्यौरा के साथ उन्होंने लिखा है कि क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि यह है ताजा अपराध की ताजा खबर। पटना में भाई बहन के साथ जो आपराधिक घटना हुई उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। मधेपुरा में युवक के साथ जो घटना घटित हुई उसका भी जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने। कटिहार में किसान के साथ जो निर्मम जो मामला आया वो भी उसके बारे में जिक्र किया है। साथ ही साथ समस्तीपुर में महिला के साथ जो वारदात की घटनाएं घटित हुई उसके बारे में जिक्र किया है। बांका में युवक के साथ जो घटनाएं घटित हुई, बेगूसराय में जो युवक की अपहरण के बाद उसके साथ जो वारदात की घटना हुई, साथ ही साथ भभुआ में ईंट पत्थर से जिस तरीके से युवक के साथ निर्मम हत्या कर दी गई, सिवान में 25 वर्षीय युवक के साथ ये मामला सामने आया है। पटना में डिलीवरी बॉय की घर में घुसकर जिस तरीके से उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने युवक के साथ जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया इसका भी जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। मोतिहारी का उन्होंने जिक्र किया है, गोपालगंज का जिक्र किया है। पटना के बाढ़ में घर में सो रहे जो युवक के साथ जिस तरीके की निर्मम घटनाएं सामने आई उसका भी जिक्र किया है। सीतामढ़ी में जिस तरीके की घटना सामने आई, पटना में दिन दहाड़े जो है वो घटनाएं सामने आती रह रही हैं। तो ये सभी बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव और वो तमाम जो घटनाएं घटित हुई हैं नीतीश कुमार के राज में और जो ताजा मामले हैं, जो ताजा आंकड़े हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ये पहली बार नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार क्या वाकई में अचेत हो चुके हैं?
क्या वाकई में नीतीश कुमार को किसी भी तरीके का कोई चीज का सूद नहीं है? वो बिल्कुल बेसूद पड़े हुए हैं। तो ये सवाल सरकार से लगातार विपक्ष के लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आएगा, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री